राजा कंस को जीरे में भी भगवान के दिव्य दर्शन होने लगे। राजा कंस अत्यंत रूप से परेशान, इतना हैरान जिसकी कोई सीमा नहीं। अत्यंत परेशान होते होते एक दिन राजा कंस ने अपने नगर में मेले का आयोजन किया। अक्रूर जी महाराज को कह दिया, जाओ भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही आकर के कहा कि कान्हा को लेकर के हम जा रहे हैं, सारे नगर में मानो सन्नाटा छा गया। पूरे ब्रजवासी दुखी हो गए और सबरी गोपियां आकर के रथ के सामने लेट गईं। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। भगवान ने सभी गोपियों को वादा कर दिया, मैं कल छोड़ परसों आ जाऊंगा। और परसों कहते कहते बरसों हो गए, लेकिन भगवान लौट करके नहीं आए। भगवान पहुंच गए मथुरापुरी में। सबरे गोपपाल वाले भी मथुरापुरी में भगवान को देख करके पहुंच गए, क्योंकि मेले का आयोजन हो रहा था। राजा कंस के वस्त्रों को धोने वाला को भगवान ने सबसे पहले पकड़ा। ए भैया इधर आओ। बोले क्यों महाराज? अरे बोले पहले एक बात बताओ। बोले हाँ महाराज बताओ। बोले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। बोले किस बात को? बोले महाराज, जो ये राजा कंस के वस्त्र कहां ले जा रहे? बोले राजा कंस के पास। भगवान ने एक सपाटा लगाया, पूरे वस्त्रों को छुड़ा लिया, जाकर के सिलाई करने वालों के पास फिटिंग के वस्त्र किए। इतनी में कुबड़ी में लगई। कुबड़ी को देखा तो भगवान ने उससे विश्व सुंदरी कह दिया। कुबड़ी को अपने आप में बड़ा कष्ट हुआ, मेरा उपहास कर रहे हो? भगवान ने कहा, ना देवी, मैं उपहास नहीं कर रहा हूं, मैं हास्य नहीं कर रहा हूं, मैं परहास्य नहीं कर रहा हूं। भगवान ने कुबड़ी की दाढ़ी को पकड़ा और एक सांस में शरीर को उठा दिया, तो वही कुबड़ी विश्व सुंदरी बन गई। भगवान कब किसको राजा बना दे और कब किसको रंग बना दे, किसी को कोई पता नहीं। जब इतने वचनों को सुना तो धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता, भगवत कथा आगे बढ़ी। भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही एक सांस में भगवान ने सबसे पहले सायंकालीन के समय में शिव धनुष को तोड़ा। हाथी को मधवाला कर दिया गया था, शराब पिवा करके। भगवान ने सुबह उठते ही 7 हाथी को मारा। अंदर पहुंचे, एक से एक मल्ल। भगवान ने भी मल्लों के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। सब मल्लों को भगवान धीरे धीरे करके भगवान ने मल्लों के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। इतना भयंकर युद्ध, इतना भयंकर युद्ध, इतना भयंकर युद्ध। युद्ध करते 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 एक सांस में अब तो राजा कंस आ गया। भगवान ने राजा कंस के साथ युद्ध किया और एक सांस में तलवार को निकाला। राजा कंस के सर पर तलवार का प्रहार किया और सर धड़ से अलग हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर धड़ से अलग होने के तत्पश्चात ही राजा कंस का भगवान ने अंत किया। राजा कंस की जगह पर राजा महाराजा उग्रसेन को भगवान ने
एक छत्र राज्य प्रदान किया। और महाराजा उग्रसेन को जब भगवान ने एक छत्र राज्य प्रदान किया, उग्रसेन को राज्य देने के बाद राजा जरासंध ने 17 बार भगवान पे आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार राजा जरासंध के आक्रमण को पूर्ण किया। और 18वीं बार भगवान ने सोचा, मन में विचार किया कब तक इससे लड़े। सो भगवान ने 18वीं बार रण को छोड़ दिया। तो अब की बार भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। रण को छोड़ दिया। रण को छोड़ने के तत्पश्चात ही एक सांस में भगवान ने बड़े प्रेम के साथ द्वारकापुरी में पहुंचे। और भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ कर दिया। और रेवत की पुत्री रेवती के साथ ब्याह करने के बाद अब आ गया भगवान के विवाह का समय। राजा शीत भीष्म को नामो विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचाभवन कन्यका चावरानन। विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री का नाम था रुक्मिणी, पुत्र का नाम था रुक्मी। पुत्र पहले से ही भगवान कृष्ण को पसंद नहीं करता था। पिता ने एक दिन चर्चा चलाई, पुत्र मैं अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहता हूं। तो इसने महाराज विरोध करना शुरू कर दिया। अरे उसके साथ, ग्वाले के साथ वो भगोड़ा है, भगोड़े के साथ मेरी बहन का विवाह करते हो? शर्म तो है ना है, हया तो है ना है। जब इतने वचनों को सुना तब तो रुक्मिणी ने जाकर के शिशुपाल के साथ विवाह को तय कर दिया। भगवान को समझ गई रुक्मिणी माता ने भगवान को बड़ा सुंदर पत्र लिखा। पत्र जानते हो आप लोग? है जानते हो? इंग्लिश में क्या कहते हो उसको? वही वाला लेटर। भगवान को प्रेम पत्र लिख दिया। और ब्राह्मण देवता ने जब उस प्रेम पत्र को पढ़ा तो रात्रि के समय में ही भगवान ने वायु से अधिक वेग को बढ़ा करके तेजी के साथ कुंडनपुर पहुंच गए। और माता रुक्मिणी का कुलदेवी के स्थान से हरण कर लिया। और जैसे हरण किया वैसे ही रुक्मी पीछे पड़ा तो भगवान ने खूब पिटाई लगाई। बोलिए रुक्मिणी रमण लाल की। माता रुक्मिणी का हरण कर लिया। माता रुक्मिणी का हरण करने के तत्पश्चात भगवान लाए द्वारकापुरी में माता रुक्मिणी को बैठाला। और द्वारकापुरी में माता रुक्मिणी को बैठालने के तत्पश्चात ही भगवान ने पूरी द्वारकापुरी को सजाया। अब बारात की तैयारी हो गई। आइए हम लोग भी बारात की तैयारी करते। भैया सब लोग तैयारी करेंगे।